नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश मिश्रा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे देश में रोड पर, मंदिर के बाहर, ट्रेनों में, बसों में, गली चौराहों पर जो भिखारी होते हैं उनके लिए हम बात करना चाहते हैं आपसे। दोस्तों, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर हो जाते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं सुधरता कि गरीबी कब ख़त्म होगी, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन दोस्तों, आप देखे होंगे कि भिखारियों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। चाहे कोई भी सरकार आए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसमें कुछ ऐसे भी गैंग्स काम करते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को इस काम में लगा देते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। सड़कों पर घूम घूम कर वो बेचारे लोगों से भीख मांगते हैं और शाम तक पैसा इकट्ठा करके उन जालिमों के हवाले कर देते हैं जो उनकी ये स्थिति बना कर रखते हैं कि वो भीख मांगें और उनकी कमाई पर वो अपना जीवन यापन करें। दोस्तों, क्या सरकार को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए? क्या भीख मांगना सही है? आखिर क्यों सरकार भीख मांगने वाले लोगों पर रोक नहीं लगाती? आवाज़ उठानी पड़ेगी दोस्तों। जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी, जब तक सरकारें सख्त नहीं होंगी, तब तक जो बच्चे हैं हमारे, जो समाज में दिन दहाड़े अगवा किए जाते हैं, भारत में न जाने कितने हज़ारों बच्चे रोज़ाना लापता हो जाते हैं, जिनकी कोई सुराग नहीं मिल पाता लोगों को। पुलिस भी खोजकर फाइल बंद कर देती है और फिर वही स्थिति आ जाती है। बच्चों की तस्करी की जाती है, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग इस काम में लगे होते हैं। दोस्तों, जो शारीरिक रूप से अपंग है उसको भी सरकार चाहे तो कुछ रोज़गार दे करके भीख मांगने से रोक सकती है। आज हम जब मंदिरों में जाते हैं, गंगा घाटों पे जाते हैं, बसों में जाते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, सड़कों पर घूमते आपको हर जगह दिखाई देते हैं जो भिखारी हमको दिखाई देते हैं। क्या वो उनके लिए कोई रोज़गार की व्यवस्था या उनके लिए कोई सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती जो उनको ये काम न करना पड़े? कर सकती है दोस्तों। इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर सरकार ये पाबंदी लगा दे कि भीख मांगना गलत है, हम उसके लिए ये योजनाएं ला रहे हैं, हम ये उसके लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं,
तो निसंदेह कोई भीख मांगने पर मजबूर नहीं होगा। और गरीबी का जो चोला ओढ़कर उन बच्चों से दरिंदे भीख मंगवाते हैं, उन दरिंदों का दुकान भी बंद हो जाएगा और हमारा देश, हमारा भारत भिखारियों से मुक्ति हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चों की तस्करी है, जो बच्चों का अपहरण होता है, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दोस्तों, आवाज़ उठाइए, मेरा समर्थन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।